जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद फिर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वचन का श्रवण करेंगे। आगे से कथा पंडाल के आगे जो भी वाहन लगा करके खड़े हैं उन सभी बंधुओं से निवेदन होगा कि अपने वाहन को एक दिशा में कहीं खड़ा करें और खुद पंडाल में आगे आने का कृपा करें। पंडाल के बाहर जो भी बंधु वाहन लगा के खड़े हैं अपने वाहन को किसी एक निश्चित स्थान पे खड़ा कर दें। वहां से आवागमन में काफी असुविधा हो पा रही है। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते। देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ के चरणारविंदों में कोटिशः नमन। नमन भगवती जाह्नवी को, संतों को, विप्रों को, श्रोता स्वरूप नरनारी के हृदय में विद्यमान नारायण को मेरा कोटिशः नमन। नमन मां कामाख्या के नाम से सिंचित, पूजित, वरित इस शेरपुर क्षेत्र को, इस भूमि को, इस पावन वीरों की धरा को असंख्य जन्मों के पुण्य से हम सब लोग मानव जीवन प्राप्त करते हैं। यह केवल कहने सुनने का विषय नहीं है, अपितु यह शाश्वत सत्य है। लेकिन शाश्वत सत्य को हम माने कैसे, जब कलिकाल में हर कोई झूठ ही बोलकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है और कह रहा है कि कहाँ है देवता। ठीक धृतराष्ट्र की तरह हर व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। ये कल्पना केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, धृतराष्ट्र भी उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है जैसे वर्तमान में कलिकाल में हर मनुष्य कर रहा है। क्योंकि गीता में संजय से प्रश्न करते समय धृतराष्ट्र बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सावधान होकर इसको अपने जीवन में सुनने का, बुनने का, हो सके तो उतारने का प्रयास करिएगा।
कि जो आप जान रहे हैं वह घटित होगा ही होगा एक दिन। और सरस्वती उसको आपके मुख से बुलवाती भी हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध के कारण वह विश्वास नहीं होता है। जैसे धृतराष्ट्र के मुखारविंद से निकलता है, गीता का जब पहला श्लोक आप पढ़ेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे। धृतराष्ट्र चाहते तो कह सकते थे, व्याकरणाचार्य अपने अपने हिसाब से बातें करेंगे कि ये व्याकरण की दृष्टि से सही है या नहीं है, लेकिन कहने को तो यह भी कह सकते थे धृतराष्ट्र, युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। लेकिन पहले ही घोषणा कर दी कि मेरे और पांडव जहां खड़े हैं वो धर्म का क्षेत्र है, और धर्म का क्षेत्र का सीधा सा तात्पर्य है, जहां धर्म होगा वहां अधर्म कहां से विजयी होगा। धृतराष्ट्र ने जाने अनजाने पहले ही घोषणा कर दी कि विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि भूमि धर्म क्षेत्र है। तो विद्वानों ने कहा कि फिर कुरुक्षेत्र, ये कुरु कौन थे, कहां से कुरुक्षेत्र कहा, और इस बात का आधार क्या है आपके कि आप कह रहे हैं धर्म से केवल विजयी पांडवों का सुनिश्चय कर दिया, भगवान के पार्षदों का विजय सुनिश्चित कर दिया। धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र मोह में थे, ये कैसे मान लिया जाए? तो केवल आपके कहने से ये नहीं मान लिया जाएगा। कौन? बागी बताते हैं। बागी कहते हैं एक बार नेताजी कोई हैं, उनको बोले, नेताजी बोले कि कुछ कुछ किए, तो बागी जी ने कहा कि देखिए नेताजी, शेरपुर गांव है, शेरपुर गांव में ऐसा कथा हुई कि रघुआ रामो जी के लेके आई नो, कह कि हम राम जी के लेके आई बनी, तो जब गोबर फेंकत हो, हम बागिए के बात बोलत नहीं, अपन ना कोनो शास्त्र के, तो जे गोबर फेंकत हुई वह ताल ठोक के कही कि देखी, और तू कह दिल तो हम थोड़े मानब कि राम जी होन, जब तक हम चेक ना करे कि राम जी होन। शेरपुर गांव है। मतलब ये मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये गीता के साथ घटित कर रहा हूं इस विषय को। धृतराष्ट्र ने कह दिया, विद्वानों की सभा बैठेगी तो कहेंगे कैसे मान ले कि पांडव के विजय को सुनिश्चित कर रहा है यह शब्द। तो कहा केवल यह नहीं कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसके साथ साथ जोड़ा कि ये कुरु का क्षेत्र है, यह गाजीपुर जिला है, लेकिन गाजीपुर जिला में गांव कौन सा है? कहा शेरपुर गांव है। अगर यहाँ के आदमी ने कहा है कि मारो तो मरबे करी, कहले बा दान दे तो देवे करी, अब कुछ और कहले बा तो करबे करी, कहे कि शेरपुर गांव के इतिहास में है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो कुरुक्षेत्र शब्द जोड़ा गया, कुरुओं ने अपने पितामह का नाम जोड़ा कि जो राजा कुरु थे उनके मन में एक बार भाव आया कि अब सृष्टि का सर्वस्व सुख जो है नारायण से हमें मांगना है। वो कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया और उस कुरुक्षेत्र शब्द की कितनी महिमा है इस धर्म क्षेत्र से। तो प्रसंग में विद्वानों ने कहा कि केवल धर्म क्षेत्र के साथ कुरुक्षेत्र जब जोड़ा जाता है तो राजा कुरु का भी प्रसंग ध्यान में आता है। राजा कुरु कौन? तो राजा कुरु वो जो तप के माध्यम से संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने सम्मुख जब नारायण को प्रकट कर लिया, नारायण बोले कि मांगो कुरु, अब क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, बोलो मांगो। तो राजा कुरु बहुत चालाक थे। एक प्रधानमंत्री का किस्सा है भारत में, नाम लूंगा कहीं गलत हुआ तो काम गड़बड़ा जाएगा। एक प्रधानमंत्री जी थे, उनका मित्र बलिया का ही था। गया अपने प्रधानमंत्री मित्र के पास, मित्र ने मित्र को पहचाना, प्रधानमंत्री आवास में रखा। सुबह जब विदाई की बारी आई
तो राजा कुरु जैसा मित्र नहीं था, भक्त नहीं था। जब विदाई की बारी आई तो प्रधानमंत्री जी बोले तात्कालिक, बताओ मित्र, अब जा रहे हो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो याचक भी कैसा होता है सोचिए, सबको याचना करने नहीं आता है। जैसे हम आए हैं तो हम एको बार शेरपुर गांव में नहीं गए, हम कहीं काहे के लिए जाए, छोट मोट काम खातिर थोड़ो जाके बड़ आदमी भीख मांगेला, ऐसा ही काम हो जाए। शेरपुर गांव बरियार गांव, बहुत बरियार गांव। और जिस दिन मैं आया उस दिन एक भगिनी ने, एक माता ने 1 किलो आटा और कुछ द्रव्य ला कर दिया। हमने कहा इस यज्ञ की सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ सामान्य गृहस्थ जो है 1 किलो आटा दे रहा है, जहाँ यज्ञ को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चंद्रशेखर जी ने पूछा, अरे प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि बताओ मित्र क्या दें। देखा है भाई, तू बहुत भी होगी, बड़ा बोले हूँ ना, हमारा डर लागता, लेकिन हमारा लड़का के वो राइफल के लाइसेंस कर देता तो करके नौकरी कभी मिल जाती, राइफल ढोल का मांगना भी नहीं आता है। अब शेरपुर में आके हम कहेंगे हमारा के 10 कुछ पैसा जब करेंगे, भारी बात होगा। वो शेरपुर गांव जहाँ के लोगों ने गुलामी के प्रतीक, जहाँ भारत 1947 में आजाद होकर तिरंगा फहरा रहा है, वह 1942 में ही यहाँ के युवाओं ने ये नाद लिया कि तिरंगा तो तहसील पे हम फहराएंगे, गोली सीने पर ही खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। वो गांव, और यहाँ मैं मांगने लग जाऊं तब तो धर्म का हो गया। यहाँ मैं मांगने लग जाऊं तब तो धर्म का हो गया। विश्वास करिए, उस महापुरुष को प्रधानमंत्री ने कहा तू आजो हमारा के उहे समझौता रहा कि दूसरा के रोई के खात रही। अरे मर्दे मांग ही के रहो तो कहता कि राइफल के फैक्ट्री लगवा दो बलिया में, हमने के मय आदमी के नौकरी हो जाएगी। मय आदमी मांगने भी नहीं आता है लोगों को। राजा कुरु से जब नारायण ने कहा कि मांगिए, क्या मांगते हैं, कहे अब बताओ प्रभु, दुनिया में जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। ये सामने युवराजपुर के पंडित कुश तिवारी जी बैठे हैं। मैं बात करते समय हमने कल कहा था कि हम लोग बहुत आपसे भी ज्यादा कोमल हृदय के लोग हैं, तब कहीं घर छोड़ करके सन्यासी बन गए, नहीं तो हम भी लड़ते रहते। बताइए, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि आओ बाबा बन जाओ, कोई बनने नहीं आता है। सब लोग कहते हैं बाबा रोज मलाई खाते हैं, हम कहते हैं कि आओ तारा के महंतो बना देते नहीं, तो वो केहू लिखे आओ। शेरपुर में फिर कहते नहीं, जे आई तो के 10 एकड़ जमीन महंत बना के मध्य प्रदेश में स्थापित कर दे। 2 सीट खाली बा, एक जगह 10 एकड़ में, एक जगह 20 एकड़ में। आओ महंत बनो, भर्ती चालू किया, के आया, केहू नहीं के आवल चाहत, भीख मांग के खाली, लेकिन साधु बने के नहीं के चाहत, साधु बने के नहीं के चाहत, चोरी करके खाली, लेकिन सम्मान से पाद पूजन हो करके व्यक्ति के मिल रहा बा, वही साधु बनो लिखे चाहत। बताई रुआ कैसे चली जमा। एक क्रम में हम कहते नहीं, यही पंडित श्री युवराज जी बड़न हमो बात के कहत रहे हैं कि हम कबो के अपना तरफ से संज्ञान में रखते हुए किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। जब इनका परिचय दूंगा तो कहीं इनके मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात कही कि हम तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, उदाहरण की दृष्टि से कह रहे हैं कि 2011 तक यही बालक अपने पैरों पर चढ़कर मोटरसाइकिल चलाकर दुनिया में घूमता था, रोबोटिक साइंस का इंजीनियर है, लेकिन आज इनके जीवन में ऐसा रोग लगा कि ये अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए। हमसे पूछे कि सरकार महाराज जी ऐसा कौन बात बा, कलयुग में जो साधु बा, जो संत वृत्ति के बाद जो पाप नहीं के तुरंत ओकरा ही रोग काहे लग जाता, हम वो घड़ी कुछ कमी ना। लेकिन ए बात के हम मंच से कहत नहीं कि रोग लगला से ही ना समझे कि चाहे कि हम गलतियां कैले बनी। कई बार भगवान हमनी के परीक्षा का भी कोनो दुख देलन, जैसे सुनले बानी कि कुंती जब भगवान जाए लगलन तो कहते रही कि जात पर बाढ़
कुल तरह तरह, लेकिन दुख दी हो तो संगे संगे एगो बात दिया कि दुखवा के सहे के शक्तियों दी है प्रभु। कहे कि जब दुख आई तो तहरे के याद करो, और तहरा के जब याद करो तो हम तारा के गाली ना दी, हम तारा के कोसी नहीं, हम तारा के दोषी ना दी, हमरा के इतना शक्ति दी है कि हम तारा के प्रेम से सही। आज पंडित जी का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि जब पंडित जी को दुख हुआ, दुख हो रहा है, ईश्वर न जाने किस कारण से इस तरह से हम लोग वो कर रहे हैं, सभी के शरीर में रोग है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आ ही गया है। आज एक कैंसर की पेशेंट के पुत्र आए थे, बोले 3 साल हो गया, डॉक्टर भी अचंभित है कि हमारी माँ कैसे जिंदा है, इसी शेरपुर के रहने वाले हैं। बहुत से उदाहरण, बहुत से प्रकल्प, बहुत सी बातें हमारे प्रश्न के रूप में रह जाती हैं। वहां नारायण स्वयं जब राजा कुरु के पास आए तो राजा कुरु ने कहा कि जिसको देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, इस सृष्टि का नियंता, समुद्र के जल को रोकने वाला, पवन को अनवरत चलाने वाला, सूर्य को उष्मा देने वाला जब देवता मेरे सम्मुख है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सामने हमारे देवता आ जाएं, जैसे यहाँ लोग हमसे पूछे कि अब क्या चाहिए रहुआ के, हम भी अपने मन की, तो हम भी अपना मन टेस्ट करते रहते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि हम सन्यासी हो गए हैं, अब क्या चाहिए, तो अब कुछ नहीं चाहिए। जितना नाम मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कई लाख गुना ज्यादा मुझे यश और नाम मिल चुका है, जिसके लिए दुनिया सोच रही है। राजा कुरु ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही राजा कुरु ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाता तो दाता होता है। दाता ने कहा कि जाओ कुरु, जिस भूमि में तुमने तप किया है, तुम्हारे तप के कारण अब इस भूमि में किसी को तप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना तप किए ही वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेगा। तुम्हारे तप की भूमि तुम्हारे नाम से सिंचित होगी। वो राजा कुरु जो साक्षात नारायण के साक्षात्कार के कारण अपना कल्याण नहीं बल्कि उस भूमि पर रहने वालों का कल्याण सुनिश्चित कर दिए, उनका नाम यहाँ जोड़ दिया गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुवत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। यह सुनिश्चित हो गया, जैसे यहाँ सुनिश्चित हो गया है जब यह प्रकट हुआ, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यह सुनिश्चित हो गया कि धर्म का बड़ा क्षेत्र यहाँ पर स्थापित हो गया। इसीलिए तो सनातन धर्म में जब बात कही गई तो 4 पुरुषार्थ की बात कही गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के लिए हम उत्पन्न हुए हैं। ये चारों पुरुषार्थ को बिना किए हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। 4 पुरुषार्थ का पहला कहा धर्म। कोई भी कार्य करते समय आपके मन में ये भाव आता है कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, तो ध्यान रखना, एक कदम भी अपने जीवन का जब बढ़ाते हो तो सोचना कि वो धर्म के मार्ग पर है या अधर्म के मार्ग पर। जैसे ही यह बात तुम्हारे ध्यान में आएगी, अपने आप तुम्हारे जीवन का यशस्वी मार्ग प्रशस्त होगा। और जब धर्ममयी जीवन होगा, जब धर्ममयी हमारी जीवनचर्या होगी, अपने आप जो अर्थ का साधन होगा, अर्थ से केवल ये नोट को मत समझना। वो अर्थ पहले के जमाने में जैसे आज के लिए धन संपत्ति के रूप में नोट है, पहले कहा जाता गज धन, भूमि धन, गौधन। तो धन का मूल्यांकन समय समय पर अपने अनुसार लोगों ने बनाया है। ये विनियोग का माध्यम है नोट, धन नहीं है, वो अर्थ नहीं है। इस अर्थ की बात सनातन ने नहीं कही।
उस काम की बात नहीं की जो हमारे मन में चलता है। कहा विद्वानों ने, जब मनुष्य धर्म का अनुसरण करके अर्थ कमाएगा और जब अर्थ कमा लेगा तो उसके मन में दो प्रकार का काम आएगा। एक काम तो जो हम लोग लोक भाषा में करते हैं वो, और दूसरा काम आएगा जिसको भोग आप कहते हैं वो, और दोनों से ही व्यक्ति थकता है। एक समय जब काम से भी थक जाएगा तब बिना कहे, आजकल लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म में लोग नहीं समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे जो उसका फल आपको मिल जाएगा। यह बात हमारे माता पिता, हमारे पुरखे बहुत अच्छे से बताए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ भी, साधु के यहाँ भी साधु ब्राह्मण आ जाता है तो उसको बहुत प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि केवल उसको सेवा दे दी जाती है जो जिस योग्य होता है, जो जिस योग्य होता है। वैसे ही जब मनुष्य काम में रत रहते रहते जब उसका जो भोग की स्थिति, जब मैंने कहा दो प्रकार का भोग है, एक लोक काम मतलब भोग, अब भोग कौन सा काम, एक जो आप कर रहे हो, और एक भोग की स्थिति वो बिस्तर पे पड़े पड़े जब शरीर की सारी इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं, स्वतः हमारे मन में ये भाव आता है। किसी वृद्ध से पूछिए कि और जीना चाहेंगे, वो कहेंगे कि भगवान जल्दी से इस धरती से भगवान अपने पास बुला ले, अब ये भोग भोगा नहीं जा रहा। एक तो ये भोग और एक वो भोग कि पशु की तरह लोक में विद्यमान संसाधनों में रमण कर करके आप पशुविक वृत्ति में हो जाते हैं। तब भी एक दिन ऐसा आता है कि आपका मन आपसे ही घृणा करने लगता है कि मैं कैसा हो गया। इसीलिए दोनों ही वृत्तियों के बाद मनुष्य के मन में अपने आप धर्म, अर्थ, काम होते ही व्यक्ति कोई भी काम में रत हो, अपने आप अंतिम अवस्था मोक्ष के उसके अंदर भावना जागृत हो जाती है। जैसे कि पंडित प्रवर महामंडलेश्वर हमारे वृंदावन दास जी महाराज, अभी तक केवल आप लोग ये जान रहे हो कि ये बाबा जी हैं। अब मैं पूछूंगा कि बाबा जी कौन कौन सा राइफल चलाए हैं, तो ये कई राइफलों का नाम बता देंगे, आपको पता ही नहीं चला। मतलब इसका मतलब ये समझिएगा कि तो कुछ दूसरे किस्म के रहे हैं। ये सेना से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, ये राष्ट्र भक्त रहे हैं साहब। राष्ट्र भक्ति से जब वैराग्य की तरफ चले, रसिक परंपरा के रस माधुर्य के अपने श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त राधा नाम जप के श्रेष्ठ साधक परंपरा निम्बार्क में आज वृंदावन में ही अपना एक विद्वानों के बीच स्थिति रखते हैं, जहां बॉर्डर पे गोली बंदूक से व्यक्ति खेलता होगा, आज मंत्रों के साथ अपना जीवन चर्या चला। परिवर्तन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोग आजकल लड़कन के गलती दे देते, लड़कवा बड़ा खराब बड़ा सो, अपने 50 बरिस की उमरिया के बाद कहल भगवान प्रस्थी होके के घर के छोड़ दे शेर पूर्व तरी बताई तो लड़कवा निखो सो खराब, हमनियों के खराब हो गई बरिया। 50 के बाद हमनी से घर नहीं छूटा। आज जो बात हम स्थापित करना चाहते थे कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का आधार धर्म होना चाहिए, और जिसके जीवन में आधार धर्म नहीं होता है, आप विश्वास करिए कितना भी बड़ा सामर्थ्य हो, अभी कथा प्रसंग आपके यहाँ चल ही रहा है, कितना भी बड़ा विराट योद्धा हो, उसको परास्त ही होना है, नष्ट ही होना है, एक दिन उसको मिट ही जाना है। इसलिए कभी अहंकार अपने पौरुष के ऊपर, अपने गलत कार्यों के ऊपर न करके धीरे धीरे अपने शक्ति को इसी प्रकार से सदुपयोग में लाइए। यह ईश्वर ने जगत के कल्याण के लिए शक्ति दिया है, हमको उसी में लगाना है। इतना कहकर कल हम लोग, हमारी इच्छाएं कितनी हैं, जो व्यक्ति हमको बता देगा कि हमारी इच्छाएं कितनी हैं, मनुष्य की कितनी इच्छाएं हैं, जो बताएगा उसको बहुत पैसा दूंगा। आप लोगों को पैसा ही पसंद है ना,
जो बताएगा कि हमारी इतनी इच्छा है, और अगर उसने सही बता दिया तब तो उसको सारी इच्छा पूर्ति का मैं माध्यम बताऊंगा, और जो नहीं बता पाया तो फिर छोड़िए, हम आपको ये बताएंगे कि हमारे सनातन के अनुसार मनुष्य के जीवन में कितनी ऐषणाएं हैं। आज अपनी वाणी को विश्राम यहीं पर देते हुए पुनः अपनी बात को दोहराने के क्रम में कहूंगा कि धर्म से विमुख कभी मत होइए, धर्म के साथ रहिए, सहज रहिए, सजग रहिए, और धर्म जहाँ हो तो वहाँ अपने अनुकूल कार्य करके आगे बढ़िए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आज आरती जब होने से, आरती के पहले पंडित जी, कुछ तिवारी जी कुछ भजन गाते हैं, और इस भजन के माध्यम से इन्हें सुख मिलता है। उस सुख से इनकी निष्ठा ईश्वर चरण में बढ़ती है। कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यह भक्ति के लक्षण है। तो ये श्रवण और कीर्तन, इनके दो गीत आप लोग सुनिए। उसके बाद मेरा अगर समय पूरा हो गया होगा तो उसके बाद में सुनिए, नहीं पूरा हुआ होगा तो वो समय में इनको दे रहा हूँ। कितना बज रहा है भाई? हाँ, तो चलिए मैं 15 मिनट ले लिया आप लोगों का, तो और 15 मिनट ये ले लेंगे, 20 मिनट। एक भजन सुनाएंगे, 2 भजन सुनाएंगे, श्रद्धा से सुनिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक महामंडलेश्वर जी से भी मैंने पूछ लिया, क्योंकि मूल यही है, व्यास व्यास होता है, और यहाँ कोई भी ऐसा कर्म यहाँ न हो जिससे कि व्यास की मर्यादा को किसी भी प्रकार का धक्का लगे। हमने इसीलिए इनसे पूछा कि ये 2 भजन सुनाएंगे, इनकी निष्ठा है, आस्था है। आप भी सुनिए और फिर आरती कराते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ईश्वर पे कृपा करने के लिए उनकी भक्ति मत करिए, अपने ऊपर कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति करिए। जब तक यह मन में भाव नहीं आएगा तब तक रस नहीं आएगा। गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम। सऊदी धरती शेर को नमन, जहां से अष्टबंधानी। गुरु जी की वंदना, गुरु वंदना तो शुरुआत कर रहा हूं। देखो देवी मैया का पचरा गुरु वंदना। एक आवश्यक सूचना, जिन बंधु का यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, थोड़ा साइड में कर ले, क्योंकि भंडारा में असुविधा हो रहा है। जिस बंधु का गाड़ी खड़ी है वो साइड कर ले। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। ठाड़ लेके आरती अंगनवा। देखो भक्त कहता
दुर्गा मैया से वंदना करता कि ठाढ़ लेके आरती अंगनवा नया नवा माई के निहार, ठाढ़ लेके आरती अंगनवा नया नवा माई के निहार। माई के निहारे हो माई के निहारे, माई के निहारे हो माई के निहारे, अरे माई के निहारे। लेके आरती अंगनवा नया नवा माई के निहारे, लेके आरती अंगनवा नया नवा माई के निहारे। मैया नींद पे विवास करेगी, नींद पे। और सबसे अच्छा आदमी लोग से ज्यादा माता बहन को संख्या देके बड़ा अच्छा लगा था। माता बहन ही अक्सर पचरा गा लिया, लेकिन पचरा का देवी देवी मैया का गीत के पचरा, भोजपुरी को पचरा। निम्न के पतैया से नीचवा उतरी जा, पूजा सुकार अचरवा तू भरी जा। लागल झुलनवा नया नवा माई के एक बार प्यार से बोली मंगला भवानी मैया की जय, कामाख्या मैया की जय। घरवा भरल बाटे अन्न खजनवा, तोहर कृपा से माई खेले ललनवा। घरवा भरल बाटे अन्न खजनवा, तोहर कृपा से माई खेले ललनवा। माई लइकन के बुझलू सपनवा, नया नवा माई के निहार लइकन के बुझे
नरियर चुनरी से हम कर खाई हो, पूजा से पानी अज्ञान का चढ़ाई हो। नरियर चुनरी से हम कर खाई हो, पूजा से पानी अज्ञान का चढ़ाई हो। माई लइकन के माई लौकुस के रखी है धियनवा, नया नवा माई के निहारे लौकुस के रखी है धियनवा, माई के दो गोरी भजन हुई, एगो होली गाई, एगो गुरु वंदना बस।